भाई बहन, परमात्मा प्रेमी अपने जीवन को मुक्त करने की इच्छा से आए हुए सभी साधकों को एक बात कहते हुए शुरू करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी, बहुत परिश्रम करना है, पर समझने के लिए। हम सही नहीं समझते और सही समझना आसान नहीं है। सबसे कठिन काम है सही समझना। यूं तो समझ कुछ न कुछ सबको आता ही है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको समझ नहीं आता। सहज समझ आता है कि हमें दुख है, कमी है, अधूरापन है, हमने परमात्मा नहीं पाया, हमें परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, हमें मुक्ति अभी प्राप्त नहीं है। क्योंकि यहां मुक्ति और परमात्मा ही पाने के लिए तो आते हैं सत्संग में। सत्संग में आने का और क्या प्रयोजन है? हो सकता है कुछ संसारी आवश्यकता वाले भी संतों गुरुओं के पास गुरुद्वारों में मंदिरों में जाते होंगे, जिनको कुछ सांसारिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति चाहते हैं। यहां भी कई बीमार आ जाएंगे कि हम ठीक हो जाएं, कोई इच्छा खराब नहीं है, सबको होगी। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, मैं भी चाहूंगा। कोई आदमी दवा का सहारा लेता है, कोई आशीर्वाद का लेता है, कोई जादू टोनों का भी लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई तरह का उपाय नहीं करता। जिसकी समझ में जो उपाय आता है या जो उपाय उन्हें सुलभ हो जाता है उसको कर लेते हैं। पर एक बात यहां देख लें कि जैसे मरने से बचने का उपाय, मान लो हमारी इच्छा है, हमारी भी रही, हम भी चाहते थे न मरे, पर पता नहीं अकल क्यों हमें धोखा देती है कि शरीर से बचने का, अमर होने का उपाय नहीं है। स्वस्थ रहने का है, दीर्घायु होने का है, वो करिए। लेकिन जब आप शरीर से अमर होने की सोचते हैं कि ये बने रहें और अंत तक मरने को राजी नहीं है, तो इसको मैं बुद्धि कहूं? जो हो ही नहीं सकता, जो किसी ने नहीं कर पाया। आप अपनी बुद्धि में ताला लगा के मत सुनो, सोचो। अवतार नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, राम नहीं रहे, बुद्ध नहीं रहे, महावीर नहीं रहे, तो अभी भी आप आशा बनाए हैं। कुछ तो सोच लो कि नहीं रहना, बात खत्म। इसी तरह से मन जो है, मन में कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। आप लोगों को लगता होगा कि स्वामी परमानंद बहुत अच्छे हैं। यहाँ परमानंद का अर्थ मन से है, बहुत अच्छे हैं, इनके मन में कोई कमी नहीं। हमें सर्दी लगती है, मन बचने को करता है। मान अपमान लगता है, मान हमारा बना रह जाए, अपमान न हो, ऐसा मन में आता है। और बहुत बार हम अच्छे काम अपने मान के लिए करते हैं और बहुत बुरे काम इसलिए नहीं करते, अपमान को डरते हैं। बहुत लोग
स्वर्ग के लिए करते हैं, नरक से डरते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि है। आप भी टटोले कि जो जो आप नहीं करते सब नरक के डर से नहीं करते कि अपजस के कारण भी नहीं करते। अपने आप मन को टटोलो। लोग तो कई बार सोचते हैं चले जाएंगे नरक तो चले जाएं, कोई देखे वरना बस। अपने मन को पढ़ोगे तो पता चलेगा हमारे मन के अच्छे कामों के पीछे सोच क्या है और बुरे कामों से बचने के पीछे कारण क्या है। बधाई के पात्र हैं जो नरक के कारण बुरे काम नहीं करते। मैं उस नरक की बात करता हूं जो मरने के बाद सुना है मिलता है। यहां के नरक से तो डरते हो क्योंकि यहां बेइज्जती का भी नरक है, अपमान होता है। जिनके लोगों के बीच रहना है वो इसे बुरा मानते हैं। जिस देश में जिसके रिलीजन में बुरा नहीं मानते वो काम लोग खुशी से कर रहे हैं। जो सिख नहीं करते, जो हिंदू नहीं करते, कई मजहब के लोग खुशी से करते हैं। आज हमारे बच्चे भी अमेरिका और पाश्चात्य देशों की तरह उन बुरे कामों को बुरा नहीं मानते। माँ बाप को पता है, इंटरव्यू में अखबार में कह देते हैं कि हम इसे बुरा नहीं मानते। हम जिस समाज में रहते हैं हमारे बच्चे अब पाश्चात्य देश की तरह सोचने लगे हैं, पर अभी यहाँ का माहौल पाश्चात्य देश जैसा नहीं है। इसलिए यहाँ के बच्चे वही काम करने में डरते हैं। क्योंकि हमें जिनके बीच रहना है वो बुरा मनाते हैं और रहना उन्हीं के बीच है। उन्हें उनके बीच रहना है जो माँ बाप स्वयं ही ऐसे हैं और छूट भी देते हैं। वो क्यों डरेंगे? कर्म वही है। हम गो हत्या पाप मानते हैं, हम डरते हैं। लोग गो हत्या करते हैं, गर्व से करते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो प्यत्र मोहिता। बड़े बड़े चिंतक भी नहीं समझ सकते कि क्या पाप है क्या पुण्य है। लाखों की करोड़ों की भीड़ है जो उन चीजों को पाप नहीं मानती, हम मानते हैं। तो हमको कौन बचाता है, कौन नहीं करने देता? हमारे अपने संस्कार, हमारी अपनी मान्यता, हमारा अपना समाज, हमारा अपना धर्म, हमारा अपना धर्म। कई आप लोग बाल बनवाने में बिल्कुल आपको बुरा नहीं लगता। इसमें तमाम बाल बनवाए वाले बैठे और सिख बाल कटाना अच्छा नहीं मानता। उनके गुरुओं का उपदेश है। तो हम ये तो नहीं कहते कोई ना कटाए, पर सिख कटाता है इसका मतलब अपने गुरु की बात नहीं मानता। और इसीलिए सिखों में डरते हैं लोग बाल कटाने में। क्योंकि हिंदू से कुछ सिख से कुछ हिंदू किस मान्यताओं में अलग हैं, इसलिए कटाने में आपको पाप लगता है। ख्याल में आया कि हमने बाल कटाया तो पाप लगा। इसीलिए जिस संप्रदाय में जो पाप समझा जाता है वहां करके शर्म लगती है, कुंठा लगती है, भय लगता है। जिस समाज में जो वर्जित नहीं है बिल्कुल उन्हें ग्लानि नहीं होती। कई लोग तो बेकार की चीज खाना पीना या बुरे कर्म वो कहते हैं जैसे खाते पीते हैं तैसे ही हम इसको मानते हैं नेचुरल। जिसके लिए हम शर्मिंदा होते हैं, जिसके लिए हम आत्महत्या तक डर के मारे कर डालते हैं,
कई समाजों में बिल्कुल नहीं मानते। तो हम किन्हीं बुराइयों से क्यों बचते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं रही, या जरूरत तो है पर डरते हैं समाज के कारण, डरते हैं अपने धर्म ग्रंथों ने कहा है कि मर करके तुम्हें भोगना पड़ेगा, नरक जाओगे, अच्छा करते हैं स्वर्ग जाओगे, और इस देह को छोड़कर जाना तो पड़ता ही पड़ता है। तो वो ख्याल हमको अच्छा करने को प्रोत्साहित करता है, अब बुरा करने से डर लगता है। अब हम और आगे की थोड़ी चर्चा करते हैं। ये सहज हमको अपने में कमी लगती है। मान लो हम जानवर होते, जानवर तो काम सुख लेने के बाद अपन बुरा मानते, कोई जानवर फीमेल मेल मिलकर काम का सुख लेते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। भूख लगती है, मांसाहारी जानवर मांस खाता है, घास पत्ती खाने वाला घास पत्ती खाता है, उनमें कोई पुण्यात्मा अपने को नहीं मानता, कोई पापी नहीं मानता। बकरी गाय चारा खाती है, अच्छा बकरी तो अपने को कोई तपस्वी नहीं मानती, और शेर अपने को पापी नहीं मानता, बिल्ली अपने को पापी नहीं मानती। इसलिए पाप पुण्य का ख्याल कहां आया? समाज में, मनुष्यों में। कहां से आया? ग्रंथों से आया, गुरुओं से आया। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र से पाप पुण्य का ख्याल आया। और जिनके गुरु जैसे थे, जिनके आचार्य जैसे थे, जिनके अवतार पैगंबर तीर्थंकर गुरु अवतार जैसे थे, वैसा उन्होंने लिखा, और उस संप्रदाय के लिए वो पाप हो गया। ये पाप और पुण्य भी एक स्तर है, ये आत्मा परमात्मा मान्यता नहीं है। फिर देख लें, पाप और पुण्य अलग अलग है, पर दुख से छूटने की इच्छा हर संप्रदाय में। ध्यान रखना, अधूरेपन से छुटकारा, कमी न रहे कोई। हम जीवन में धन्य हो, भले मोक्ष शब्द का प्रयोग ना कोई संप्रदाय करता हो, कोई नास्तिक ना करता हो, वो उससे भी मैं सहमत हूं, लेकिन शांति, निश्चिंतता, अभय, सब चाहते। तो जिसको सब चाहते हैं, वो जिससे मिलता है उसको हम अध्यात्म कहते हैं, रिलीजन नहीं कहते। ध्यान रखना, रिलीजन अलग अलग है, पर दुखों से छूटने के उपाय अलग अलग नहीं है। तुम साधु बन जाओ चाहे गृहस्थ, दुख वहां भी पीछा किए, चाहे मठ में बैठो, चाहे मंदिर में, चाहे आश्रम में, चाहे गुरुद्वारे में, दुख वहां भी पीछे पड़ता है। चाहे मुसलमान बन जाओ, चाहे ईसाई, आपका मन वहां भी परेशान किए। इस मन से छुटकारा, देह के स्तर पर मौत से, कोई रिलीजन हो, उसके परिवार के मरते, उसके रिलीजन के घटते, अपमान होता है, बुरा मानते। पंजाब में तो अब कोई ना कोई स्यापा 8-10 वर्षों से चलता ही रहता है, स्यापा कहूंगा इसको। रिलीजन कोई कम स्यापा नहीं करता, बल्कि हर स्यापा के पीछे एक रिलीजन भी दिखाई पड़ता है। पहले तो प्रकृति ही आफत किए थी, बुढ़ापा और मौत, संयोग और वियोग,
जिनके साथ रहते हैं वो या हम चले जाएंगे, ना रहेंगे, इनका नुकसान मेरा। पहले तो यही काफी था। रिलीजन था कि हमको थोड़ा अच्छा बनाता, हमारी कमियां कम होती, दुख कम होते, पर वो नई समस्याएं पैदा करता है। इसलिए अध्यात्म जरूरी है, रूहानियत जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, परमात्मा की प्राप्ति जरूरी है। और सब कुछ रिलीजन से हो सकता है, पर मुक्ति रिलीजन से भी नहीं हो सकती। मुक्ति आत्मा परमात्मा या मन से पार, शरीर और स्थूल और सूक्ष्म कारण, ये स्थूल का अभिमान, ये मेरे तेरे का ये बांधे है, मैं और मोर तोड़ तय माया, इस पर आप सोचते ही नहीं। प्रकृति ने तुम्हारी संतान दी, वो एक परिवार बन गया। रिलीजन से भी एक परिवार बनता है। कोई बात तुम मेरे अंधी बुद्धि से मत सुनो, खुली बुद्धि रखो, ईमानदारी से सुनो। रिलीजन भी एक समाज बना देता है। मुसलमान मुसलमान के लिए मरता है, लड़ता है, पक्ष लेता है, हिंदू हिंदू का लेता है। जैसे आप परिवार के लिए पड़ोसी से लड़ जाते हो, परिवार के सुख के लिए औरों को दुख देते हो। पहले तो परिवार ही दुखदाई है, फिर रिलीजन दुख देता है, क्योंकि रिलीजन भी एक बड़ा परिवार बनाता है। उपनिषद और अध्यात्म क्या कहता है? ना हम मनुष्य। उपनिषद ये नहीं कहता मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, इतना ही नहीं कहता। अध्यात्म तो कहता है ना हम मनुष्य, हम तो मनुष्य भी नहीं है। ये हो क्या? न देवता हैं हम, न यक्ष हैं हम, न राक्षस हैं, न पशु हैं, न पापम न पुण्यम। हम पापी भी नहीं है, पुण्यात्मा भी नहीं है। ये भी एक ग्रंथि है, मैं पुण्यात्मा ये पापी। अब पुण्यात्मा पापी की छाती पे चढ़ा जा रहा है, पापी कुंठा में मरा जा रहा है। जैसे शरीर में हूं ये एक दुख है, ऐसे ही मैं इस रिलीजन का हूं ये भी एक दुख है। इसलिए धर्मो न चार्थो कामो न मोक्षस। अध्यात्म देखो, कामो अर्थो न कामो, धर्मो न मोक्ष, न धर्म न मोक्ष, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष तो तब चाहते थे जब हमको आत्मा परमात्मा का पता ही नहीं था। मोक्ष की मांग, स्वर्ग की मांग तो बहुत ही भोंदू लोग चाहते। ये स्वर्ग वर्ग क्या, ये मैं नहीं कहता नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन क्यों जाओ स्वर्ग? यदि कोई अवस्था है तो वो ज्यादा दिन रहने वाली नहीं। आखिर स्वप्न आते हैं, पर स्वप्ने में मैं जाने की रुचि क्यों रखूं? आएंगे आ जाएं, आएंगे थोड़ी देर रहेंगे चले जाएंगे। जागृत आती है जाती है, देह मिला है मिला है, पर इस देह से ही क्या मिल जाना है मरने के सिवा? स्वर्ग में क्या मिलना है? लौट के फिर चले आओ। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जितनी कमाई की थोड़े दिन होटल पे रहो, जब जेब खाली हो जाए लौट आना। बहुत लोग नाराज होके घर से भग जाते हैं, घर ही का रुपया ले जाते हैं, बंबई कुछ दिन समय बिताया है फिर लौट आते हैं। स्वर्ग है क्या? एक होटल से ज्यादा।
मैं नहीं कहता होटल है नहीं, पर होटल में काहे मरते हो? जरूरत क्या है तुम्हें होटल की, ये मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कहता कि धर्म नहीं है, धर्म हमको बहुत बुराइयों से बचाता है, पर उसकी मान्यता भी तुम्हारे अंदर राग द्वेष पैदा करती है, लड़ाती है। उस राग और द्वेष से कैसे छुट्टी पाओगे? इसलिए हर रिलीजन को ये कहना पड़ता है, हमारे धर्म में राग द्वेष नहीं है, हमारे में बैर नहीं, हमारे मजहब ने मुसलमान को भी बुरा नहीं माना, अतताइयों को माना, मुसलमान को नहीं। जैनी कहेंगे स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्यादवाद झगड़ा नहीं कराता। हम हिंदू कहेंगे ये हिंदू जो है किसी से झगड़ा नहीं है, माने सिद्ध करना चाहेगा कि रिलीजन से। लेकिन आपकी जब भी बुद्धि कंडीशनल बनेगी तो और से अलग खड़े हो जाओगे। तुम मनुष्य बने तो गधों से अलग, शेरों से अलग, सांप से अलग तुम्हारी आइडेंटिटी है। सांप से डर लगेगा। एक रिलीजन की मान्यता, हमारे रिलीजन की मान्यता भिन्न। हर रिलीजन अपने धर्म को श्रेष्ठ कहता है। कोई ऐसा रिलीजन है जो अपने को कम कहता है? हम गर्व से कहो हिंदू है, अरे तो कई गर्व से मुसलमान है। आप जरा सोचिए, आप कहां खड़े हो, आप कौन हो? और हमारे गुरुजन आत्मा को ब्रह्म बताते हैं। आत्म परमात्म एको करे। हाँ, अंदर की अंतस की दुविधा अंतर मरे। ये आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, बहुत काल से आत्मा परमात्मा जुदा रहे, पाने की इच्छा है। अब देखो जुदा रहे बेवकूफी से, तो सुंदर मेला कर दिया। सुंदर संत हुए, सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिले दलाल, मिला दिया, झगड़ा खत्म। अब ऐसे नहीं जबानी मिला दिया, अब देखना पड़ेगा आप में परमात्मा हो, आप आत्मा हो। एक तरफ कहेंगे आत्मा मरती नहीं, तो यदि आप मरते हैं तो आत्मा नहीं समझते। आत्मा ब्रह्म है, यदि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। यदि आपको ब्रह्म भी नहीं मिला तो कहीं गहरे में अभी आपको आत्मा ही नहीं मिली। आत्मा ही स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बस यही आज का विषय है। आपको देह मिला, हमने नहीं बताया, मिला, आपको मिला लगता है। आपको भूख प्यास मिली, काम क्रोध लोभ मिले, जागृत सुषुप्ति निद्रा मिली, रोज होती है। दुख सुख होते हैं, भय होते हैं, चिंता होती है ना। और हमारे गुरु क्या कहते हैं? काम क्रोध जय पर से नहीं। जिसको ये स्पर्श नहीं करते उस घट में ब्रह्म का निवास है। आपके यहां भी ब्रह्म का निवास होएगा। आप ब्रह्म में निवास करेंगे। देह में निवास करने से भय आता है। देह रहे, जैसे पटियाला में रहते हुए भी, या आप यहां पंडाल में हो, पर यदि मैं ऐसे पूछ लूं कि आपका घर कहां है, तो आप कहोगे यहां पंडाल में है। आपका
आपका घर, आपका निवास। ऐसे ही आप देह में आओ, इंद्रियों में आओ, रहो, मना नहीं है। बाजार खूब घूमते हो आप, पटियाला की बाजार शायद ही कोई बची हो, लेकिन आप निवासी कहां के हो? बाजार के। तो संसार में घूमो, ये बाजार है संसार, लेकिन तुम निवासी कहां के हो? कहते ये पता नहीं, और रह के देखा नहीं, होश हवास में गए नहीं। सुना है कि हमारा धाम परमात्मा है, निरंकार हमारा घर है, सचखंड वासी है, सचखंड में निवास है। अब सचखंड वासी तब लोग बोलते हैं कि फला महात्मा सचखंड वासी हो गए, तो इस अर्थ में तो ठीक है कि स्थायी हो गए अब सचखंड वासी, पर जिंदा में सचखंड गए ही नहीं, अब मर के सचखंड वासी हो गए। जिंदा में सचखंड मिला ही नहीं। तो जो सचखंड में जानते हैं, रहते हैं, प्यारा रहता है रहना, आते शरीर में भी हैं, रहते यहां भी हैं, काम करते हैं, पर वो सचखंड के प्रेमी हैं, सचखंड के रहने का मजा, आनंद जानते हैं, सचखंड की मस्ती का पता है, वो शरीर छोड़कर सचखंड वासी हो जाते हैं। सचखंड वासी क्यों? शरीर गया, यहां आने की जरूरत नहीं। पहले तो सचखंड वासी हम थे, पर देह हमको मजबूर करता था, हम आते थे, आना पड़ेगा। कितना अच्छा हो साधु, मैं अपने को सबूत बोल के बोलता हूं, मैं किसी अन्य संत का नहीं, पर चूंकि मैं भी साधु हूं, उस रास्ते पे चलता हूं, तो मुझे अपना अनुभव पता है। सचखंड रहने का मन होते हुए भूख मुझे ले आती है, प्यास मुझे ले आती है, सपने मुझे ले आते हैं, शरीर की जरूरतें ले आती हैं, आना पड़ता है। पटियाला वाले ले आते हैं, और चलो पटियाला वालों की तो मेरे मन में भी थोड़ी इच्छा है तो आ जाता हूं, पर खाने के लिए तो इच्छा भी नहीं पे हो जाती है। ठंडी न लगवाना चाहूं तो वो लग जाती है जबरदस्ती, भूख जबरदस्ती लगती, प्यास जबरदस्ती, न चाहने पे ठंडी लगती, ओढ़ना पड़ता, पहनना पड़ता। नहीं तो अपन इतने कपड़ों में जितने में अभी रहते हैं, देखो सोचना, हम सोचने पर बुद्धि पे ताला नहीं। कई रिलीजन बुद्धि को बंद करते हैं कि ज्यादा खुली बुद्धि मत करो, नहीं तो संप्रदाय लड़खड़ा जाएगा। हम बुद्धि को सोचने को मना नहीं करते, पर एक बात देखना, रिलीजन पर सोचो मत, और आत्मा पर जरूर सोचो, नहीं तो नकली आत्मा लेके बैठ जाओगे, नकली परमात्मा लेके बैठ जाओगे, असली को नहीं पाओगे। इसमें दिमाग लगाओ, परख लगाओ। रिलीजन में ज्यादा मत परखो, तुम्हारे गुरुओं ने जो दे दिया उसी में रहो। तुम मुसलमान रहो कोई बात नहीं, तुम हिंदू रहो कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा तर्क की जरूरत ही नहीं है। तर्क की जरूरत है सत्य के समझने के लिए। बुद्धि की जरूरत धर्म में नहीं है। हम सिख हैं, कोई तर्क की जरूरत नहीं, हम केशधारी हैं, हमारे यहाँ ये खाना मना है, बस बात खत्म। हिंदू धर्म में ये करना चाहिए, बस ठीक। वहां शास्त्रार्थ मत करो, बहस मत करो, अपने धर्म को मानो। पर आत्मा परमात्मा के विषय में जब तक कसौटी में खरे ना उतरो, मानना मत, नहीं गड़बड़ा जाओ। इसलिए भगवान दिखाने में ढोंग हम नहीं चाहते, न हम ज्योति चाहते हैं, न सच्चा झूठा सौदा चाहते हैं। बात समझ लो। हाँ, एक बात, हाँ, अब कोई एक दावा करे कि हम सच्चे सौदा वाले हैं, तो क्या हम झूठे वाले हैं?
हम झूठा सौदा बेचते। जरा सोचो, सच्चा आत्मा, सच्चा परमात्मा, उसको जो मिलाए, दिखाए, अनुभव कराए, बस। अध्यात्म बिल्कुल थोड़ा रिलीजन से ऊपर की बात है। रिलीजन में हमें किसी से इतराज नहीं है, किसी से भी, बल्कि हम अपनी ओर से भी कहेंगे जिस धर्म में हो ईमानदारी से उसी में रहो, बिल्कुल कुछ बदलने की जरूरत नहीं। बदलना है तो आत्मा के, परमात्मा के विषय में अपनी समझ बदलो। कैसे बदलो? आपकी समझ में परमात्मा आपके पास नहीं है, आपकी समझ में आप परमात्मा नहीं हो, आपकी समझ में आप अधूरे हो, अपनी समझ में। ये समझ बदलो। गुरु चाहते हैं कि ये आपकी जो समझ है कि मैं अधूरा हूं, ये लोक परलोक दोनों सुधर जाएं। कहीं अधूरापन नहीं, कहीं दुख नहीं, कहीं चिंता नहीं। और ये थोड़ी गर्मी सर्दी आए तो जो नर दुख में सुख में सुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, इनकी परवाह नहीं है। आए आए, इतनी सी बात की चिंता करना। थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी गर्मी लगती है, सर्दी गर्मी आती है, इसकी क्या परवाह करना, वो यहां भी आती है। पर हम ये सर्दी गर्मी लगना बंद हो जाए इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इतनी झंझट कौन करे? एक महात्मा ने बड़ा तप किया, बड़ा तप किया, बड़ा तप किया, तो नदी पार कर गए पैदल चल के। एक कोई दूसरा था आप जैसा, उसने 2 रुपया दिए, नाव में बैठ के पार कर गया। तो जब दोनों कहने लगे, वो गर्व से कहने लगे मैं पैदल, कहने लगे 2 रुपया का काम किया तूने, इतने दिन की तपस्या में 2 रुपए का काम है। ये ठंडी गर्मी हटाने के लिए योगाभ्यास है क्या? ये जवानी लाने के लिए वो गोली खा लिया करो जो आजकल अखबार में छपती है। ये तुमको जवान बनाने को नहीं बुलाया, तुम्हारा बुढ़ापा हटाने को नहीं बुलाया, तुम्हें रुपया बांटने को नहीं बुलाया। बड़े बड़े करोड़पति जो हमारे यहाँ बांट के जाते हैं, हम क्या बांटे रुपया? हम तो वो ज्ञान बांटना चाहते हैं जिस समझ के बदलने से सारी चिंता ही मिट जाती है। अब टांग टूंग तो हमारी दुखती है। हाँ, हमारे गजेंद्र त्यागी योगासन कराते हैं, आओ उनकी भी टांगे टूंगे दुखने लगी। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, हाँ, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट, किसी का बुढ़ापा, किसी का एक्सीडेंट, बड़े बड़े साधुओं का। क्या हमने भजन इसीलिए किया है कि एक्सीडेंट ना हो? हमारा भजन इसी के लिए, हमारा ध्यान, पूजा पाठ, सत्संग, बुद्धि, आत्म विषयक भ्रम। कल भी कहा था, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की। ये भ्रम भुलेखा मिटाने के लिए गुरुओं के उपदेश हैं। दिमाग साफ करो। ये मरना जीना, बुढ़ापा, जवानी राम की आई। राम जब पैदा हुए थे इतने ही बड़े रहे होंगे। कृष्ण जब पैदा हुए तो अंगूठा चूस रहे। शरीर सबके छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं। इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते कि सत्य किसी एक जगह नहीं है कि एक ही डेरे में बिकता हो। ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना। हम तो कभी कभी एक यूपी की कहावत कहते हैं, यूपी की,
यूपी में एक कहावत है कि एक लौंग, लौंग होती ना, एक लौंग पाई मिल गई तो पसरट्टे की दुकान लगाई। एक लौंग से दुकानदार बन गए। तो कई लोगों ने कोई ज्योति की दुकान, कोई और कोई दुकान लगा ली और काफी बिकता है माल, दुकान चलती है, रोजी रोटी चलती है। पर ये गुरुओं का ज्ञान रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं, चेले वेले बढ़ाने के लिए नहीं, मनुष्य की बुद्धि को साफ करने के लिए। इसलिए गुरु की मत का प्रचार करना है, गुरु की सूझबूझ, गुरु की देन, और सुखी हो जाओ। आप यहां श्रद्धा से सुनते हो ना बैठ के, इतने में भी मुझे संतोष होता है, क्योंकि मेरी कथा ज्यादा सुनने लायक नहीं है। ज्यादा सिर हिला के तुम्हारी आस्था के अनुसार राम भगवान आए उनको यूं कर दिया, कृष्ण भगवान ने यूं कर दिया, ये सिद्धि रिद्धि चमत्कार की बात सुन के आपका मन बड़ा फूलता है। और राम के साथ क्या हुआ, दशरथ के साथ क्या हुआ, उनके घर में क्या हुआ, जिनका तुम भरोसा करते हो उनके साथ क्या हुआ। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि ये प्रकृति का नियम होता है, होगा। फिर भी इन प्रकृति की चिंता से ऊपर उठ जाओ, इस जगत के दुख से पार चले जाओ। ये परिवर्तन, ये स्वभाव है, नेचर है। तुम अननेचुरल हो, अस्वाभाविक। अस्वाभाविक मतलब तुम कोई नेचर नहीं हो, तुम प्रकृति के नियम से परिवर्तित होने वाले देह नहीं हो। समय के अनुसार मन को नींद आ गई, नींद खुल गई, ये अंतःकरण तुम नहीं हो। तुम वो साक्षी हो जिसमें काल का प्रभाव नहीं, तुम अकाल मूर्त हो, तुम अकाल पुरुष हो। तुम काल नहीं, काल के अंदर नहीं, तुम कालातीत हो, कालातीत महाकालेश्वर हो, शिव हो, सत्य हो। सृष्टि नहीं हो, तुम सत्य हो जिससे सृष्टि होती है। और ये अध्यात्म कृष्ण ने अर्जुन के लिए नहीं सुनाया, कोई आसमान में रहने वाले देवताओं को सुनाया है गीता। हमारे गुरुओं ने जमीन में रहने वालों को नहीं समझाया, आसमान में रहने वालों को बताया, देहधारियों को नहीं बताया। और कोई देहधारी ही निरंकार को नहीं प्राप्त करता, या जाके हृदय बसे निरंकार, तो हृदय और शरीर होगा तभी तो निरंकार बसता है किसी के हृदय में, कि शरीर छोड़ने पर ही इकट्ठा बसता है। आकारधारी आकार में न बस के निराकार में बस सकता है। अब एक ज्योति का, एक ऐसे ही एक निरंकार का, वो भी एक लौंग वाला मन, क्योंकि निरंकार शब्द हमारे गुरुओं का है। एक लौंग ले ली, एक दुकान चल रही है बड़ी लंबी, एक ज्योति ले ली, ज्योति शब्द गुरुओं का है, ज्योति की दुकान धर ली। यहां बहुत दुकानें हैं और सब गुरु ग्रंथ साहब से एक एक सौदा उठाया है। चाहे चोर कहो, चोरा लिया, नाम अपना मोहर अपनी लगा दी। ऐसे किसी ने उपनिषदों से ले लिया और अपनी मोहरें लगा दी। ये ज्ञान अनादि है, सनातन है, बीच बीच में उसी को हम जैसे लोग लेते चले आए। हमारा निजी नहीं है, पर हमारे लिए था वो ज्ञान। वो ज्ञान हमारे लिए है। जो भी शरीरधारी हैं, जो भी इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, उनके लिए है। और सब ग्रंथों में जन्म मरण से छूट जाता है, भव दुख से छूट जाता है, आवागमन से छूट जाता है, यही ना। तो कब छूटेगा? अभी अभी, इसी देह में, इसी जन्म में और इसी पटियाला में
कोई जरूरत नहीं कि हरिद्वार जाओ, जाओ तो कोई मना नहीं है। जब आप शौचालय जा सकते हो, किचन जा सकते हो, बाजार जा सकते हो, तो हरिद्वार जाने को मना नहीं है। लेकिन तुम अपने तरने के लिए हरिद्वार जाओ, ये तो फिर थोड़ा आश्चर्य ही है। अपने तरने के लिए गुरु दरबार जाओ, संत दरबार जाओ, जहां समझ मिलती है। देखो, श्रद्धा और भावना का आनंद तीर्थों में मिलता है, पवित्रता मिलती है, मंदिर में मिलता है, भाव बनता है, अच्छी बात है, बिल्कुल खंडन मत समझना। पर ज्ञान कहीं मंदिर में मिलता है क्या? कई बार तो देखते हैं कि मंदिर ज्ञान विरोधी बन गए, ज्ञान के रास्ते बंद कर रहे हैं। क्या है? अब फिर तुम अपने को ऐसे या ज्ञानी मरने दोगे, ना समझ मरने दोगे? एक समझ पाने का अवसर मिला है, उसे यूं खो दोगे? इसलिए थोड़ा सा मेरा जोर है, कैसे जानो, यही खास बात है। जानने का मेथड क्या है, ये मेरे हाथ में कुछ है, इसका नाम आप जानते हो। यदि तुम नाम न लोगे तो कैसेट में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो में आ जाए। इसका नाम बताओ क्या है? बोलो। माला है। बहुत अच्छा। अच्छा, माला अकेली है कि तुम भी हो, तुम्हें दिखती है? अच्छा, तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, तो इसका ये माला मालूम पड़ेगी। तो ये माला की सिद्धि आपकी अंतःकरण और आंख से है। देखो, दो चीजों से, दो नाम लिए मैंने, अंतःकरण और आंख। आंख अकेली से माला नहीं है, ये भी ध्यान रखो। आंख तो कुत्ते की भी है। कुत्ते से यदि तुम पूछवा दो कि ये माला है तो मैं जानू। सुअर से पूछो, सांप से पूछो। ये आंखों से, तो आंखों से ये चीज कुत्ते, बिल्ली, गधा, सुअर सबको दिखेगी। पर माला जो है, ये सिर्फ आंख के साथ जिसके अंतःकरण में माला का संस्कार है, उसे दिखेगा। इसी तरह स्त्री पुरुष ऐसे तो सब दिख जाते हैं, पर ये मेरी बहन है, मेरी माँ है, ये संस्कार सहित मन हो तो आंखों से दिखता है। ऐसे ही आत्मा भी है, परमात्मा भी है, पर इसकी स्पष्टता के लिए जब तक गुरुओं के कोई शब्द ना हो ना, तो ये आत्मा परमात्मा मिलते नहीं है। इसीलिए कई जीवों के लिए ना, देखो, तुमको माला दिखती है, तुम इसे खाते नहीं हो, पर कई जानवर इसे माला वाला नहीं, उनकी खुराक है, खा जाएंगे। हम परमात्मा को आप ऐसे पाना चाहते हो, खतरनाक है, नहीं मिलेगा। शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के नाम भी समाज ने दिए, पर इंद्रियां समाज ने नहीं दी, ध्यान रखना। ये आंख है, ये कान है, ये नाम समाज ने दिए हैं, ग्रंथों ने दिए हैं। आंखें ग्रंथों ने नहीं दी, आंखें तो तुम्हारे थी, और नाम ना देते तब भी इनसे देखते, इनसे सुनते। जहां लोग अनपढ़े होंगे या जानवर जिनको कान शब्द नहीं मालूम, वो सुनते हैं कि नहीं? जिन्हें आंख शब्द नहीं मालूम, वो देखते हैं कि नहीं? तो ये चीजें, इनका उपयोग तो आप कर सकते हो बिना शब्द के भी,
लेकिन आत्मा परमात्मा को बिना शब्द के तुम समझ नहीं सकते, इसलिए शब्द जरूरी है। गुरु के शब्द और उसकी कमाई, उस शब्द की कमाई करो, अर्थात उस शब्द की गहराई समझो, हल्का फुल्का नहीं। आत्मा आत्मा कुछ नहीं, क्या आत्मा? इसलिए उसमें दिमाग भी लगाओ कि आत्मा कहाँ है। तो देखो जो जो दिखता है, ये देखो माला दिखती है आंख से, ठीक है, मन से। अच्छा, आपकी श्वास चलती है, आपको कैसे मालूम पड़ती है? सुरति से, मन से, ध्यान से चलती है, मन से मालूम पड़ती है श्वास। अच्छा, मन तुम्हारा नहीं लगता, एक दो शब्द याद रखना, ये तुम्हारे बोध की विधि है। कोई भी ज्ञान आज तक जो होता है वो तुम्हें होता है, पर अभी तुम उसके जानने में सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हो। इस माला का ज्ञान हुआ, किसे हुआ? क्या बोलोगे? हमें नहीं ना हुआ, आपको हुआ। पर अच्छा, आंखें भरना होती और ये आंखें बंद कर लो, मैं कुछ उंगलियां दिखाऊंगा, आंखें बंद करके बताओ कितनी उंगली मैं दिखाऊं। इसका मतलब आप ही देखते आप ही हो, नहीं देख पाए आप। देखो, देख भी पाए आप और आंखें बंद कर दे तो आप नहीं देख पाए। नहीं देखने का भी ख्याल आपको अपने में आया कि मैं नहीं देख पाया, और देख पाया ये भी ख्याल आप में आया, ठीक है। आप इसी तरह से श्वास चलती है, मुझे पता चला, इस समय नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि आपका मन श्वास में नहीं था और कहीं था। पता आपको ही चलता है श्वास का, मन को नहीं चलता, पर मन के द्वारा तुम्हें चलता है। मन और कहीं हो गया, तो चूंकि मन के द्वारा पता चलता था, मन और कहीं नहीं चला, पर इसका मतलब जानने वाला मन नहीं है। प्रकाशक जगत प्रकाश्य, प्रकाशक रामू। जगत प्रकाश्य है, आत्मा प्रकाशक है, सबके प्रकाशक आत्मा राम है। आत्मा राम एक शब्द सुना है ना आपने? हाँ, आत्मा राम है। देखो, इतने दिन हमने राम का भजन किया है, पर एक शब्द इस पर ध्यान नहीं किया, आत्मा राम, कि आत्मा राम ही नहीं है। सदा भिन्न ही राम है कि आत्मा भी राम है। ये शब्द क्यों प्रचलित हुआ? ऐसे तो भी शुरू हो गया। आत्मा राम है और सबकी प्रकाशक आत्मा है, सबकी प्रकाशक है किसी के थ्रू, और सबकी प्रकाश छूटता जाता है जो जो साधन नहीं, पर आत्मा स्वयं प्रकाश है। अब देखो, ध्यान रखना, सबको प्रकाशता हूं मैं किसी किसी के द्वारा, पर अंतःकरण वृत्तियों को मैं साक्षात प्रकाशता हूं, साक्षात, डायरेक्ट। सबको प्रकाशता हूं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सीधा नहीं मैं आपको प्रकाशता। अब बैठे हो, सीधा नहीं, मैं अकेला तुम्हें नहीं प्रकाश रहा, मैं से साथ में आंखें लगाई हैं, ऐनक लगा के आपको मैंने ऐनक के लगा के देखा, आंखें रूपी ऐनक। मैंने आपकी आवाज या मेरी आवाज आपने कान लगा के सुना, पर सुना किसने? आपने कि कान ने? शब्द ज्ञान, शब्द हुआ, ये कान ने जाना या आपने? इसलिए ज्ञाता आपके सिवा, दृष्टा आपके सिवा, प्रकाशक आपके सिवा कोई इंद्रिय नहीं है। इसलिए सर्वावभाषक, ये शब्द ही नहीं बोल रहा, तर्क की कसौटी से कमाए हुए शब्द हैं।
इसको कोई काट के दिखाए, खंडन करे किसी मजहब का, कोई गुरु आके खंडन करे। आपके सिवा कोई प्रकाशक नहीं है। एनेदम सर्वम भी जानाति तम केन भी जानियात। आंख द्वारा तुम मुझे, आंख द्वारा इस जगत को, मन द्वारा, ये सारा संसार जो चमक रहा है वो आपको मालूम पड़ रहा है, पर आप ये कहेंगे उस समय नहीं मालूम पड़ता, नींद में। तो नींद में आप हैं, पर मन नींद में होने से जगत को ओर नहीं जाता। जैसे आंखें बंद कर लो तो मुझे आप देखोगे, बोलो, आप हाजिर हो, आप चेतन हो, आप प्रकाशक हो, पर जगत के प्रकाशने को इंद्रियां चाहिए, देह आदि मन, श्वास को प्रकाशने को मन चाहिए, और मन के प्रकाशने को आपका होना जरूरी है। पर आपके प्रकाशने के लिए किसी के होने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं प्रकाश हैं। एक स्वयं प्रकाश शब्द भी सुना है ना? स्वतः, स्वतः स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत। फिर क्या करता है ये स्वयं प्रकाश? जो चेतन है ना, हाँ, ये वो नहीं जो आंखें बंद करके ज्योति देखते हो, मैं उसकी बात नहीं करता। बड़ा स्यापा उनने भी डाला हुआ है पंजाब का, पता नहीं सौभाग्य है कि दुर्भाग्य। स्वयं प्रकाश न सोवत न जागत। अब कहोगे कोई जगता नहीं, हाँ जगता है, वो स्वयं प्रकाश नहीं, जगता है तो जगत दिखने लगता है, सोता है तो जगत दिखना बंद होता है। पर स्वयं प्रकाश न सोवत न जागत, कहन फिर क्या करता है? वो तो जगने वाले को भी और सोने वाले को भी प्रकाशता है। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूं गया न आया, न वो आया न गया, जाता नहीं कहीं, निकल के जाने वाला भी नहीं। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय नहीं सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, अब तो मैं आप में आप समाया। इस आप को समझो, आपको समझो, आपको आप समझते हो, पर आप जो समझते हो ये गुरुओं की समझ नहीं है, ये प्राकृतिक समझ है, ये माया की समझ है, ये प्रकृति से मिली अनुभूतियां हैं, ये कोई गुरु से मिला अनुभव नहीं है। तो यहां तो गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान, गुरुओं का ज्ञान लेने आए हो, बाकी ज्ञान तो तुम्हारे पास है, बाकी तुम्हारे पास है पहले से। फिर क्या करना है? इनको जो तुमने ज्ञाता मान लिया, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, इनको जो दृष्टा मान लिया, बस यही गड़बड़ है। दृष्टा तुम्हारे सिवा, नान्योस्ति दृष्टा, तुम्हारे सिवा अन्य कोई दृष्टा है ही नहीं। सारे संसार में एक ही दृष्टा है, एक ही चैतन्य। क्योंकि फिर अनेक क्यों लगते हैं? चेतन दृष्टा है, अहंकार से मिलकर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल सोल। अरे राम, विदेश गया तो कहते थे सोल तो अलग अलग है, इंडिविजुअल है, मेरी आत्मा अलग, तुम्हारी अलग। कितना भ्रम है, आत्मा एक ही है संसार भर में। अब देखो, तुम तर्क करो, बहस करो तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन तुम श्रद्धा से रोज सुनो तब भी समझ जाओ तो आश्चर्य है। श्रद्धा से सुनो फिर भी ये शब्द स्पष्ट हो जाए, ये कठिन है। तुम तर्क करो तो कौन समझा देगा? आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही किसी को लगती नहीं। सबके अनुभव शास्त्र के विपरीत है, सबके एक्सपीरियंस वाणी से भिन्न है।
वाणी को न मानने का तो सीधा तुम्हारे पास कारण है। वो कहते आत्म परमात्मा एक ही है, आत्मा सो परमात्मा, पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो हम कहते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है, इसको न मानने का तुम्हारे पास पर्याप्त कारण है, तर्क है। पर आत्मा परमात्मा एक ही है, इसके समझने के लिए एक बहुत जरूरी है, श्रद्धा। क्योंकि आपका अनुभव तो साथ देता नहीं, तो श्रद्धा वहां मदद करेगी। गुरु का विश्वास तुम्हें मदद करेगा, वाणी का विश्वास मदद करेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए आत्मा परमात्मा एक ही है, इसको कैसे समझें? यदि हमको पता होता तो हम उसे क्यों ढूंढते? यदि हम अविनाशी हैं ये स्पष्ट होता, हम निर्विकार हैं, अलेप हैं, हम में कोई बंधन नहीं है, ये मालूम होता तो मुक्ति को क्यों फिरते? हमारा अनुभव अभी उस अनुभव से भिन्न है। जहां से गुरु बोलते हैं वहां हम नहीं खड़े हैं, हम वहां खड़े हैं जहां बड़ा, जैसे आजकल क्या बोलते हैं, जो पीढ़ी जो अपनी जन्म की है ना, जन्म का गैप। तुम बूढ़े हो, ये बच्चे हैं, बच्चों और तुम्हारे बीच में एक जनरेशन गैप है। अनुभव तो उनको कुछ लगता है, तुम्हें कुछ लगता है। ऐसे ही गुरुओं में और शिष्यों में, गुरुओं में और सिखों में, और गुरुओं में और भक्तों में, गुरुओं में और जनता में, ज्ञानी में और संसारी में बड़ा गैप है। अनुभव का तालमेल नहीं बैठता। इसीलिए समझाने पर, देखो तुम बिल्कुल श्रद्धा से आते हो, बिल्कुल आते हो, मेरी बात भी मानते हो, पर अभी तुम समझ गए हो, तुम्हें लगता है तुम पा गए, लगता है संतुष्ट हो गए, लगता है नहीं लगता। तभी मैं कह रहा हूं श्रद्धा से सुनने वालों का तो ये हाल है, तो जो हमें गाली देते हैं उन्हें हम क्या बता देंगे? जो हमको ठग कहते हैं उन्हें क्या बता देंगे? जो लोग हमें मानते ही नहीं, वाणी पे विश्वास ही नहीं, उनको क्या बना देंगे? जो विश्वास करके सुनते हैं उनकी बुद्धि में नहीं ला पा रहा, उनकी बुद्धि में 100% ये बात आ जाए तो जैसे मैं तैसे तुम, फिर तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं। फर्क है मुझ में तुम में, मैं मंच में बैठा हूं आप जमीन में, ये फर्क नहीं है। मेरी समझ और आपकी समझ में फर्क है। तो तुम श्रद्धावान क्यों हो? क्योंकि मेरी समझ तुम लेना चाहते हो, बस। यदि लेना नहीं चाहते तो आप भक्त नहीं हो, श्रद्धालु नहीं हो। नहीं ले पा रहे ये अलग बात है, ले पाने के लिए हमारे पास धीरे धीरे क्षमता आएगी। जब हम स्कूल गए थे, देखो स्कूल जब आप गए थे तो किस लिए गए थे? पढ़ने गए थे। उस दिन सब आता था क्या? नहीं, पर पढ़ने गए थे तो जो पढ़ाता था पढ़ते गए, टाइम लगा। तो श्रद्धा का इतना ही मतलब है कि जो मैं कह रहा हूं वो आपको अविश्वास नहीं है, विश्वास है। पर फिर भी विश्वास है तो समझ तो नहीं गया, और समझ गए तो कल की हमें क्या जरूरत? यदि समझ गए तो इस साल की क्या जरूरत? क्या मेरी को खुजली लगी हुई है? बोलने का शौक लगा हुआ है। अध्यापक जब बच्चे को समझा लेता है तो उसे 10 बार फिर समझाता है क्या? एक ही बार मुश्किल पड़ा, समझ गया तो लगता है अच्छा। जो नहीं समझ पाता उससे अध्यापक को चिढ़ आती कि कल भी बताया था मूर्ख को, आज भी समझता ही नहीं। तो यदि अभी तो मुझे चिढ़ तो नहीं आती, देखो सच बोलता हूं, चिढ़ तो नहीं आती, पर यदि तुम ये भी कहो हमें इतने दिन हो गए, यदि सही होता तो हम समझ न लेते आपकी बात गलत है। अच्छा, जितना मजा तुम्हें दुकान के लाभ में होता है उतना मजा यहां भी आता है। जिनको अभी मजा ही नहीं आता हो ना,
जरूरी काम पड़ जाए तो पूजा से भी लोग उठते हैं, दुकान से भी उठते हैं, फैक्ट्री से भी उठते हैं, छुट्टी लगे, पेशाब लगे, भूख लगे, जाते हैं। यहां से भी जाना गुनाह नहीं है। पर जिनको काम कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए चले गए, मन नहीं लगता। आओ, ऐसे लोग भी हैं जिनका इसमें मन नहीं लगता। कहते ये कथा ही कोई अजीब है, हमने तो ऐसी कथा सुनी ही नहीं। अब कोई क्या है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, क्या है, और अपन तो हाथ पकड़ा दिया। निश्चिंतता प्यारी है, निश्चिंत होने के लिए मन तैयार है, इसलिए कोई बहाना चाहिए। यदि ये भी कोई कह दे ना, ओ भगवान सब तुम्हें ठीक कर देंगे, चिंता मत करो, तो तुरंत राहत ले लोगे, क्योंकि टेंशन से दुखी हो। अब एक समझने की टेंशन कौन लेवे, ये समझने की भी टेंशन है। पर यदि समझ कर टेंशन जाएगी तो फिर टेंशन तुम्हारे दरवाजे नहीं आएगी, कम से कम मुक्ति की नहीं आएगी, परमात्मा की टेंशन नहीं आएगी कि स्वामी जी अब बिना भगवान के हमारी जिंदगी जा रही है, मरने के दिन आ गए, भगवान नहीं मिला। ऐसे लोग हमें मिलते, ये कथा कोई हम पढ़ के नहीं सुनाते, लोग सुनाते हैं हमको। महाराज जी इतनी उम्र हो गई, कब मिलेगा भगवान, इतनी उम्र हो गई, बेड़ा पार होगा कि नहीं, इतना हो गया, अभी सुमिरन में मन नहीं लगता है। और भी स्वामी जी इतने दिन हो गया, वैराग नहीं होता, संसार से आसक्ति नहीं छूटती। तो संसार तो छूटेगा ही, आसक्ति छूटे ना छूटे। तो जो छूटेगी वो तुम्हें तलाक देवे, वो तुम्हें छोड़े, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़े छोड़ने। ये संसार तुम्हारी राजी से नहीं छूटता, अपने स्वभाव के कारण। ये संसार अपनी आदत, अपने स्वभाव के कारण तुम्हें छोड़ देता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, छोड़ जाता, तुम्हारा दिल नहीं करता। इसका एक तरफा है ये तुम्हारा। शरीर तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, संसार तुमसे प्यार नहीं करता, ये दीवारें तुमसे प्यार नहीं करती। वन वे ट्रैफिक, तुम्हारी ओर से प्यार है दीवार से, तुम्हारी ओर से प्यार है इस देह से। देह तो तुम्हारी परवाह नहीं कि बच्चा था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, और छोड़ जाएगा, और तुम दुखी होके छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे ना। तो सुख से छोड़ना चाहते हो कि नहीं? देखो छोड़ना तो पड़ेगा है। तो यदि कोई रास्ता हो आराम से, यदि घर में लड़ाई हो तो हम लोग कहते भाई प्रेम से बंटवारा हो जाए तो बहुत अच्छा। जब होना ही है तो प्रेम से हो जाए, काहे को लाठी और ये और गाली और गलौज और कोर्ट और कचहरी। तो जो होना है उसके लिए राजी कैसे हो जाओ। कोई चीज आपके पास हो यदि, तो अंतिम ज्ञान का जो रास्ता है क्या है कि जैसे अभी कहा था कि ये चीज दिखती है नेत्र के सहारे, कोई बात नहीं, नेत्र इससे अलग है। नेत्र मन से मालूम पड़ता है कि कमजोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो नेत्र आदि इंद्रियां मन से मालूम पड़ती है। मन ठीक है नहीं है ये बुद्धि से मालूम पड़ता है। बुद्धि का जगना सोना साक्षी से मालूम पड़ता है, साक्षी भास। आप कौन है? लौटते 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 कल बताया था, जिसको तुम सीधा जानते हो बिना किसी सहारे के, दुनिया को और किसी को तुम सीधा डायरेक्ट नहीं जानते। डायरेक्ट जानते हो आप बुद्धि वृत्ति को, जो अंतःकरण में वृत्ति उठती है ना, उसको सीधा तुम जानते हो, उसमें कोई बीच में और सहारा नहीं है, डायरेक्ट। इसीलिए साक्षी शब्द की परिभाषा है साक्षात पश्यति इति साक्षी, जो सीधा जानता है।
तो आत्मा सीधा तुम्हारे अंतःकरण को जानती है। यदि वो सो जाता है, जगत नहीं दिखता, तो भी नींद आ गई थी, जगत नहीं दिखा, इसका गवाही तुम ही हो। तो तुम विकार को, विकार के साक्षी बनो, विकारी नहीं, विकारी मत बनो। अब आप आंख बंद करो, केवल आज रस्म अदा करते हैं, रस्म, कल ध्यान कराएंगे, आज रस्म। और कई बार कहते हैं रिवाज है थोड़ा, इसलिए अब आंख बंद करो। आंख बंद करके, हाँ, अब आंखों को बंद करने का मतलब आंख की हमें जरूरत नहीं, हाँ, हाथ की भी जरूरत नहीं, बाहर की माला की भी जरूरत नहीं, बाहर की, श्वास ग्रास, श्वास में जाओ। श्वास जब आए, कोई शब्द जो गुरु से, संप्रदाय से, पद्धति से, तुम्हारे धर्म से मिला हो, गुरु से मिला हो या मित्रों से सुना हो, सचमुच आप वाणी का सहारा न लो, हाथ का न लो, आंख का न लो, श्वास का लेना और छोड़ना। पहले तो श्वास लो और छोड़ो, अंदर आ जाने दो और बाहर निकल जाने दो। दृष्टा रहो, दृष्टा, मन सहित चेतन का नाम दृष्टा है और मन के प्रकाशक का नाम साक्षी है, और साक्षी और ब्रह्म। सचमुच आदत पड़ी है, आप सुनने लगेंगे, देखने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे, क्योंकि वो आदत है, अध्यास है। थोड़ी देर को अभ्यास तोड़ दो, अध्यास तोड़ दो, श्वास के आने जाने का ख्याल करो, और कोई भी शब्द या मंत्र श्वास के आते में मन ही मन से दोहराओ, मन से बार बार बोलो, मन से बोलो। और इस बार मंत्र सहित श्वास ली है, मंत्र सहित श्वास छोड़ी है, तो श्वास है, मन है और वहां साक्षी भी है। तीन चीजें हैं वहां, श्वास है, मन और मंत्र है। मन और मंत्र, ये मन से जुड़ा है मंत्र, मनः त्रायते तिति मंत्र। मन और मंत्र को एक कर दो, श्रुति और शब्द को एक कर दो, शब्द और ध्यान, शब्द और सजगता एक कर दो। श्वास, शब्द, मन, और तुम पारखी, साक्षी, सावधान। ये जो तुम है ना, ये तुम देखो, देह अपनी जगह है, इंद्रियां अपनी जगह है, संसार अपनी जगह है। ये जो अंदर श्वास, मंत्र और मन के पास है, ये चेतन, ये चेतन है। ये साथ, ये आदमी नहीं है। आदमी को श्वास का पता नहीं है। आदमी तो एक ये मकान है, श्वास एक पंखा है जो चल रहा है, श्वास रूपी पंखा, और मन भी इस पंखे का आनंद लेता रहता है। और तुम आनंद लेने वाले मन भी नहीं हो, तुम न करता हो न भोगता हो, तुम श्वास चलाने वाले भी नहीं हो, अपने आप पंखा चलता है। और मन जरा, मन एकाग्रता का, भजन का, नाम का आनंद ले रहा है। बहुत अच्छी बात है, आनंद लेने दो। ये तुम्हारे पास है ना मन। यदि घर में कुत्ता रख सकते हो तो मन नहीं रख सकते, इस मन को रहने दो। लेकिन तुम इस मन को मन समझो, श्वास को श्वास समझो, मंत्र का सुमिरन करो, और इस मन को भी सुखी रखो, इस कुत्ते को भी आराम दो, बुरी बात नहीं है। पर तुम कौन हो? या तुम हो ही नहीं, या तुम श्वास या मन हो, या मन और श्वास से कुछ विलक्षण चेतन हो। इसको खोजो, जानो, अनुभव करो। बहुत अच्छे,
इसमें मैंपन करो। अभी तुम इसमें मैंपन करो कि मैं जाग रहा हूं, मैं होश में हूं, मुझे पता है श्वास का, मुझे पता है मंत्र का, मुझे पता है मन का, मैं इनका दृष्टा हूं, चेतन हूं। और अभी आप दृष्टा हो श्वास के, अभी आप मंत्र के साक्षी हो। मंत्र छूट गया तो छूट जाने के भी साक्षी हो। हाँ, जरूर छूट गया, बिल्कुल छूटता है, लगातार नहीं चलता। तो पता किसे चलता है? साक्षी को। तुम साक्षी हो, साक्षी कोई और नहीं है, तुम साक्षी हो, तुम चेतन हो। ये चेतन ही ज्योति है, और ज्योति दिखे हमें कोई विरोध नहीं है, पर इस चेतन के अलावा कोई ज्योति कल्पित है, मिथ्या है, बनावटी है, माया है। ये निरंजन ज्योति है, ये अमायिक ज्योति है, ये अप्राकृतिक ज्योति है, ये चिद ज्योति है, चिद ज्योति। इस चिद ज्योति का अनुभव करो। और ये चिद ज्योति और ब्रह्मांड में रहने वाली चिद ज्योति दो नहीं है। ये इल्यूजन और भ्रम देर में टूटेगा। पहले मैं चैतन्य हूं, साक्षी हूं, ये समझो। साक्षी और ब्रह्म, ब्रह्म और साक्षी की एकता ये गुरु और शास्त्र से मालूम पड़ेगी। साक्षी होना साधना से मालूम पड़ जाएगा, साक्षी सुमिरन से पता चलेगा। थोड़ी हिम्मत जुटाओगे साक्षी का पता चलेगा, पर साक्षी ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म है, ये पता गुरु कृपा से, वाणी के प्रसाद से पता चलेगा। पर साधना साक्षी तक ले जा सकती है। हाँ, प्रयत्न साक्षी तक ले जाएगा। पर आत्मा परमात्मा एक ही है संसार भर में, ये तो गुरु के शब्दों द्वारा अनुभव करो। परिच्छिन्नता अहंकार अंतःकरण का धर्म है, साक्षी अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, साक्षी व्यापक तत्व है, परिच्छिन्नता भ्रम है। इसलिए जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। ये सीमितता का भ्रम नहीं टूटेगा। मैं यहाँ हूँ अकेला सब जगह, मैं नहीं हूँ सब जगह कोई और है, यहाँ कोई और है, ये भ्रम तो समझ कर टूटेगा और गुरु के वाणी से टूटेगा। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। समय अधिक लिया है कुछ बोलने में, कल ध्यान का प्रयोग अधिक करेंगे, क्योंकि समझ की बात कर ली। अब कल ध्यान साधना चलेगी। प्रातः काल अधिक से अधिक संख्या में आके लाभ ले। जिनके पास समय हो और आवश्यकता हो जरूर है, जिनके पास समय नहीं है उनको मजबूर भी नहीं कर सकते, या जिन्हें आवश्यकता नहीं है, इस दुनिया में आए हैं, इससे बड़ा आवश्यक कोई काम नहीं है। यदि संभव हो तो अवश्य अपने आइए, आप इष्ट मित्रों को लाइए, लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति। मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज